में राम भक्तों के जयकारे तो गूंजेंगे, लेकिन बिहार में डीजे पर जुलूस के बहाने भोजपुरी नहीं बजेगी, क्योंकि डीजे वाले बाबू पर नीतीश बाबू का फरमान आया है कि जुलूस में डीजे बजा तो कार्रवाई होगी। ये डीजे सीज कर लिया क्योंकि रामनवमी में डीजे बजाने की मनाही कर दी है पटना पुलिस ने। पटना जिला प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी जुलूस में, किसी भी शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजेगा। दरअसल सीएम नीतीश के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसमें पूरे बिहार में रामनवमी पर डीजे पर रोक का आदेश है, जिसके बाद बिहार पुलिस लगातार डीजे जब्त कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश सरकार ने रामनवमी पर ही ये फैसला क्यों सुनाया। इसकी भी कई वजह हो सकती है। जुलूस के दौरान शोर पर विवाद से बचने के लिए, धार्मिक यात्रा में फूहड़ गानों को बजाने से रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण और शोर को कम करने के लिए। जो भी हो, जवाब तो सीएम नीतीश ही जानते होंगे। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि उनके फैसले से सनातनी खास खुश नहीं है। बहरहाल बिहार पुलिस डीजे दुकानदारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और बात ना मानने वाले दुकानदारों के डीजे जब्त किए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बंगाल के मौजूदा हाल को बयां करने के लिए काफी हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से शहर शहर जुलूस निकालने को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं, तो दूसरी तरफ दीदी की फोर्स मोर्चे पर है। लेकिन असली फसाद तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी मनाने को लेकर शुरू हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर रामनवमी की इजाजत नहीं मिली। छात्रों में बेहद नाराजगी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी की इजाजत मिली। यानी मुस्लिम स्टूडेंट को अपनी परंपरा और मजहबी आस्था के लिए दीदी के राज में कोई रोक नहीं है, लेकिन रामनवमी की इजाजत नहीं मिल रही। यानी सनातन आस्था का कोई ख्याल नहीं रखा गया। बस इसी विवाद के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया। दूसरी तरफ पूरे राज्य में रामनवमी को लेकर बीजेपी की जबरदस्त तैयारियां हैं। राजधानी कोलकाता की सड़कें पोस्टर से भरी हैं। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस। हिंदुत्व की पिच पर खेलने वाली बीजेपी रामनवमी के मुद्दे को पूरी तरह से भुनाना चाहती है, जबकि दीदी के सामने संकट कानून व्यवस्था का है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आग लगने की वजह से पंडाल में रखी मूर्तियां भी खंडित हो गयी। पूजा पंडाल में आग की घटना गोबरडांगा थाना इलाके के बेरगुम कचहरी बारी में हुई। बताया जा रहा है कि स्थानीय महिला देर रात तक पंडाल का पहरा दे रही थी, लेकिन सुबह सुबह लोगों ने देखा कि पंडाल के पीछे से आग लगाई गई है और पंडाल में रखी मूर्ति का एक हिस्सा जल गया है और मूर्ति खंडित होकर जमीन पर गिरी हुई मिली। पूजा पंडाल में आग और वहां रखी मूर्तियों के खंडित होने की खबर इलाके में आग की तरफ फैली और फिर देखते ही देखते पंडाल के पास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने हावड़ा गोबरडांगा रोड पर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कचहरी बाड़ी चौराहे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूजा पंडाल में आगजनी की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर मामला शांत कराने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस पूजा पंडाल में आगजनी करने वालों आरोपियों की तलाश कर रही है। सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ममता बनर्जी ने इस पर्व के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन की कामना करते हुए सभी से शांति, समृद्धि, सर्वांगीण विकास के मूल्यों को ध्यान में रखने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा, ये पर्व समाज में आपसी सद्भाव और एकता का प्रतीक है। इसको प्रेम पूर्वक मनाया जाना चाहिए, तो शांति के मूल्यों को बनाए रखें। सीएम ने की शांति पूर्वक आयोजन की कामना। डीजे जब्त करने के खिलाफ हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही रामनवमी पर डीजे न बजाने के फरमान को आस्था के खिलाफ बताया। दरअसल भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर रामनवमी जुलूस की तैयारियां हो रही थी। इस दौरान वहां तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिस पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने डीजे सिस्टम को जब्त कर लिया। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। भगवान राम की प्रतिमा को भी ढंक दिया गया। वहीं तनाव बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर धरना प्रदर्शन खत्म करवाया गया। छतरपुर में रामनवमी के दौरान निकलने वाले जुलूस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रामनवमी के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े, उसके लिए एमपी पुलिस की तैयारी पूरी है। छतरपुर में राम जन्मोत्सव पर ऐतिहासिक जुलूस निकलता है, जिसकी इस बार ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसी तरह पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। जुलूस शांतिपूर्ण निकले,
इसके लिए 500 पुलिस के अतिरिक्त जवान लगाए गए हैं। पुलिस ने शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों की जानकारी देने की भी अपील की है।